हेलो, वेलकम टू द रीनी टेक स्किल्स एंड फंडामेंटल्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें चांद कभी कभी क्यों इतना बड़ा नजर आता है। तो क्या आपने ये ऑब्जर्व किया है कि ड्यूरिंग द फुल मून कभी कभी हमको चांद बहुत ही बड़ा नजर आता है। तो हम इसी बात को साइंटिफिकली प्रूव करेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसा मुमकिन है और क्यों मुमकिन है और क्यों कभी कभी चांद हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब हम ये डिस्कस करेंगे तब हम और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्केल। सो स्केल का यूज करके हम कैसे चीज़ों को बढ़िया सटीक तरीके से जान सकते हैं और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो हमने अक्सर देखा है कि चांद जब फुल मून में होता है तब कभी कभी हमें बहुत ही बड़ा नजर आता है और कभी बहुत ही छोटा नजर आता है। तो अगर मैं मेरी बात करूं तो जब चांद हमारे एग्जैक्ट सर के ऊपर होता है तब छोटा दिखता है कंपैरेटिवली जब वो हमारे डायरेक्शनल, दैट मीन्स टेंजेंशियल और एग्जैक्ट सामने होता है, लाइक द सन इन द इवनिंग। सो ड्यूरिंग द सनसेट, लाइक व्हेन वी सी द सनसेट we also observe same for the sun also, but आज हम डिस्कस करेंगे केवल अर्थ एंड मून के बारे में। सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके स्केल के बारे में, डायमीटर ऑफ अर्थ के बारे में, डायमीटर ऑफ मून के बारे में एंड डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। इफ वी यूज प्रॉपर स्केल देन वी विल गेट द प्रॉपर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि क्या ये पॉसिबल है कि हमें कभी कभी चांद बहुत ही बड़ा नजर आता है और कभी कभी छोटा नजर आता है। उसका ये मीनिंग है कि कभी कभी चांद हमारे ज्यादा नजदीक होता है और कभी दूर होता है। तो लेट्स स्टार्ट। सो हम अगर बात करें अर्थ की, सो डायमीटर ऑफ अर्थ इज अप्रॉक्स 12,742 किलोमीटर, विथ कंपेयर टू दैट डायमीटर ऑफ मून इज अराउंड 3,474 kilometer. So approximately we can say the radius and diameter of moon is 1/4 of that of earth. That means earth के कंपेयर में moon है वो 4 गुना छोटा है। So you can image with the help of proper scale. So अगर हम proper scale से moon and earth draw करें then we can compare the size of moon and earth. अभी होता क्या है, जब हम कहीं सोलर सिस्टम देखते हैं, कभी मूवी में सन एंड मून देखते हैं, या तो आप एजुकेशनल पर्पज से कभी एंड्रॉइड ऐप यूज करते हैं जिसमें सोलर सिस्टम दिखाई देते हैं। इन सोलर सिस्टम में ज्यादातर क्या होता है, डिफरेंट प्लैनेट्स आर नॉट ऑन द प्रॉपर स्केल फॉर द कंपैरिजन एंड डिस्टेंस इज आल्सो नॉट ऑन द प्रॉपर स्केल। अब हम समझेंगे स्केल का मीनिंग और स्केल का यूज करके कैसे हम चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सो लेट्स से दिस इज द डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ मून एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस टू is too large with compared to their diameter and size of earth and moon. The distance between moon and earth is 3,84,400. So distance is 3,84,400. That means even the speed of light, even the light takes more than second, because light speed is 3 lakh per second or 3 into 10 raised to 8 meter per second. So even light will take more than second to reach to the earth from the moon. That means distance between earth and moon बहुत ज्यादा है with compared to that diameter or size of earth and moon. So now if we proper scale में रखें और then if we realize the distance also if we put in proper scale. So अब हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को भी प्रॉपर स्केल में रखते हैं, बिकॉज जब हम साइज कंपेयर करते हैं सिर्फ अर्थ की एंड मून की, एट दैट टाइम वी डोंट बोदर अबाउट द डिस्टेंस। तो हम डिस्टेंस को स्केल नहीं करते। तो ज्यादातर सोलर सिस्टम मॉडल, 3D मॉडल एंड इवन इन द बुक्स व्हेन यू सी द फोटोग्राफ ऑफ सोलर सिस्टम, दैट्स इट माइट बी हैविंग स्केल ऑफ द डिफरेंट प्लैनेट and moon, but the distance between planets are not on the proper scale. So हम only earth and moon का proper scale देखेंगे and then after we'll समझेंगे कि क्या ये possible है कि
सेम टाइम पे हमें मून बड़ा दिखता है, या दैट मीन्स इट इज मोर क्लोजर और ज्यादा नजदीक है, और अलग टाइम पे इट मे बी फार अवे फ्रॉम अस. सो लेट्स सी, दिस इज द डिस्टेंस. सो अगर हम प्रॉपर स्केल में देखेंगे तो हमें ये दिखेगा. सो यू कैन सी कितनी छोटी साइज है अर्थ की, मून की, विद कंपेयर टू डिस्टेंस. सो ये है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून. नाउ इमेज, when you are looking moon at the top, that means the distance between you and moon will be straight. And the second condition is you are looking straight to observe the moon, that is during like the condition of sunset. That means अगर मून हमारे सर के एकदम ऊपर है तो हम जो डिस्टेंस देखते हैं वो डिस्टेंस है मिनिमम, एंड दैट मिनिमम डिस्टेंस इज 3,84,400 किलोमीटर. मगर अगर जो मून एग्जैक्ट स्ट्रेट है, दैट मीन्स लाइक द सनसेट कंडीशन, ड्यूरिंग दैट टाइम क्या होगा कि लेट्स सी दिस लाइन विल रिप्रेजेंट, दिस सेकंड लाइन विल रिप्रेजेंट दैट डिस्टेंस. सो दिस विल बी हायर और लार्जर देन द प्रीवियस वन. सो वहाँ क्या ऐड होगा, दैट मीन्स अप्रोक्स लेंथ विल बी इंक्रीज बाय द रेडियस ऑफ अर्थ. सो अप्रोक्सीमेटली 6,000 किलोमीटर इंक्रीज द डिस्टेंस. सो एक्चुअली होता क्या है, जब हमको मून बड़ा लगता है तब एक्चुअल में मून है वो ज्यादा दूर होता है. कितना दूर होता है, 6,000 किलोमीटर्स अवे विथ कंपेयर टू मून वी आर ऑब्जर्विंग अबव एग्जैक्ट आवर हेड. बट वो फिर भी बड़ा क्यों दिखता है, सो दैट इज इल्यूजन. एक्चुअली वी आर ऑब्जर्विंग द मून विच इज स्लाइटली less in size because which is far away with compared to when we are observing moon exact our head. So अगर ऐसा क्यों होता है, दिस इज हमें ऐसा भास होता है, ऐसा प्रतीत क्यों होता है, क्योंकि when we are observing moon at the straight distance at that time we are having some references. That means मून के आगे कभी हमें पेड़ दिखते हैं, कभी बिल्डिंग्स दिखते हैं, तो ड्यू टू द साइज ऑफ दिस बिल्डिंग एंड ट्रीज हमें कंपैरेटिवली मून है वो बहुत बड़ा दिखाई देता है. सो हम जब भी मून देखते हैं किसी पहाड़ के पीछे, किसी पेड़ के पीछे, किसी बिल्डिंग के पीछे, तब हमें क्या लगता है कि इसका एक्चुअल साइज है वो बहुत बड़ा है, ऐसा हमें भास होता है. मगर एक्चुअल में हम मून को बड़ा कब देखते हैं, जब वो हमारे एग्जैक्टली सर के ऊपर होता है. दिस इज डिफरेंस इज ओनली 6,000 किलोमीटर. सो ये जो डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा भी नहीं है कि हम इजीली इसे डिटेक्ट कर पाए, या तो हम इसे बता पाए कि मून अभी बड़ा दिख रहा है, नहीं. मगर जो मून हमें बड़ा दिखता है दैट इज ओनली ड्यू टू इल्यूजन. सो इट डजंट मीन्स कि हम जब मून को बड़ा देखते हैं तब वो एक्चुअली हमारे ज़्यादा नज़दीक है, या तो हम एक्चुअली मून को छोटा दिखते हैं, दैट मीन्स ज़्यादा दूर है. तो होप कि आपको अब समझ में आ गया कि मून कब हमें एग्जैक्टली ज़्यादा नज़दीक है, एग्जैक्ट हमारे सर के ऊपर है तब मून एग्जैक्ट ज़्यादा नज़दीक है, और जब हम स्ट्रेट देखते हैं तब मून हमसे मैक्सिमम दूरी पे है. सो दिस कैन ऑल्सो बी प्रूव विद द हेल्प ऑफ DSLR विद सम फिक्स लेंस. सो अगर आप मून की तस्वीर खींचे विद द फिक्स जूम लेंस एट बोथ द कंडीशन एग्जैक्टली अबव हेड एंड ड्यूरिंग द स्ट्रेट. सो दोनों कंडीशन में अगर आप मून की तस्वीर खींचते हो और उसके पिक्सल मेजर करते हो, सो डेफिनेटली व्हेन यू click the image exactly above the head, there will be the more pixel in the moon size will be appear slightly larger. So that difference is very minimum, but it can also be visible with the DSLR. Some people already did this. So hope you understand what is the importance of scale. जब चीज़ें हम एग्जैक्ट स्केल में रखते हैं तो हमें उसका डिस्टेंस का और उसकी साइज का एग्जैक्ट पता चलता है कि चीज़ें एक्चुअल में कितनी दूर है और कैसी है. नाउ फॉर योर होमवर्क यू कैन स्केल. इट इज डिफिकल्ट बट यू कैन ट्राई. यू कैन राइट योर आंसर इन कमेंट इफ यू आर वाचिंग दिस इन यूट्यूब. अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो यूट्यूब के कमेंट में कीजिए, और अगर रिनीटेक्स फंडामेंटल्स के फोरम में देख रहे हैं तो फोरम में ऑप्शन है, आप कमेंट में इमेज भी अपलोड कर सकते हैं. आप प्रॉपर स्केल बनाइए मून का, अर्थ का एंड ऑल्सो सन का. So these three चीज मून, सन एंड अर्थ
प्रॉपर स्केल में आप ड्रॉ कीजिए एंड देन ऑब्जर्व व्हाट इज द डिफरेंस एंड हाउ इट लुक्स व्हेन वी ड्रॉ इट इन एक्चुअल स्केल, मून, अर्थ एंड सन। बिकॉज ज़्यादातर चीज़ें अगर हम प्रॉपर स्केल में सभी प्लैनेट ड्रॉ करें तो इट्स नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड एंड ऑब्जर्व and visualize the actual solar system, and it will become very difficult to cover all the planet also, because all will look very tiny. So that when we represent and when you reading the books or observing any 3D model of the solar system, the distance might be not at the on the exact scale. So hope you got idea about the exact scale and you got the answer of why does the moon looks bigger during some time.